फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने थोड़ी सी चर्चा की थी एस्ट्रोलॉजी के बारे में कि एस्ट्रोलॉजी क्या है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के साथ एक सीरीज़ लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी बताऊँगा, ताकि आप सभी अपने अपने फैमिली रिलेटिव्स इन सभी के लिए आप उनकी कुंडली एनालाइज करके उनके बेसिक कैरेक्टर, उनकी लाइफ के बारे में कुछ जान पाए। ठीक है फ्रेंड्स, ना टाइम वेस्ट करते चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुंडली को पढ़ने का तरीका क्या है हम ये जान लेते हैं। ये जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि कुंडली में जो चार्ट्स होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो जनरली जो देखा गया है, यहाँ पे हमारे पास 4 तरह के चार्ट्स होते हैं। पहला चार्ट जो हम बोलते हैं वो नॉर्थ इंडियन स्टाइल का चार्ट होता है, फिर हमारे पास साउथ इंडियन स्टाइल का चार्ट होता है, फिर हमारे पास एक ईस्ट इंडियन स्टाइल का चार्ट होता है, और इसी तरह हमारे पास एक वेस्टर्न चार्ट लेवल होता है। अब डिपेंडिंग अपॉन एस्ट्रोलॉजर कौन से रीजन में है वो उस तरह का चार्ट स्टाइल यूज़ करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इंडिया में हूँ, मैं नॉर्थ इंडियन में हूँ, तो मैं नॉर्थ इंडियन टाइप का चार्ट यूज़ करता हूँ। चलिए ये देखते हैं नॉर्थ इंडियन चार्ट लेआउट। देखिए इस तरह से ये कुछ चार्ट दिखता है। मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाए कि बेसिक P1 चार्ट, जिसको हम नेटिव का चार्ट बोलते हैं, नेटिव का चार्ट बोलते हैं, इसको कैसे देखते हैं। ठीक है, देखिए ये एक बॉक्स है। इस बॉक्स में हमारे पास टोटल, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टोटल 1 से लेकर 12 तक लिखा हुआ है। तो इस बॉक्स के अंदर टोटल 12 हाउसेज हैं। हर एक बॉक्स को हम हाउस भी कह देते हैं, इसको हम भाव कह देते हैं, ठीक है, इसको हम घर कह देते हैं, किसी भी नाम से इसको बुलाया जा सकता है। अब इन घरों के अंदर ये जो यहाँ पे आप नंबरिंग देख रहे हैं, ये दर्शाता है कि ये तो एक हाउस बता रहा है। साथ में यहाँ पे हमें ये भी पता लग रहा है कि कौन से हाउस के अंदर कौन सा प्लेनेट बैठा होता है। कोई भी पर्सन जब वो पैदा होता है, उसकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम डिटेल्स लेके हम जब उसको सॉफ्टवेयर में कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास उसका एक चार्ट बन के आता है, जिसके अंदर ना केवल यहाँ पे आपको ऐसे ब्लैंक बॉक्सेस दिखेंगे, आपको उसके अंदर उसके नेटिव के बर्थ के टाइम पे कौन सा प्लैनेट किस पोजीशन में था, किस डिग्री में था, वो सब दिखेगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जो फर्स्ट हाउस है इसको हम असेंडेंट भी कहते हैं, इसको हम लगन भी कहते हैं। यहाँ से नेटिव की बेसिक जो D1 चार्ट है उसकी एनालिसिस इसी घर से ही स्टार्ट होती है। जो नॉर्थ इंडियन स्टाइल का चार्ट होता है, इसके अंदर जो हाउसेज होते हैं वो हमेशा फिक्स होते हैं, और जो प्लैनेट्स होते हैं वो मूव करते हैं इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, आइए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि जो डिफरेंट हाउसेज हैं उसके अंदर यहाँ पे एक स्टैंडर्ड जो एक प्रिंसिपल बिठाया गया है कि जैसे फर्स्ट हाउस है वो क्या दर्शाता है, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, कौन सी राशि को, लॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो जो फर्स्ट हाउस है वो एरियस मेष राशि जिसको कहते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली जो सेकंड हाउस है वो टॉरस वृषभ राशि को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड हाउस जेमिनी मिथुन को रिप्रेजेंट करता है। फोर्थ हाउस कैंसर कर्क को रिप्रेजेंट करता है। फिफ्थ हाउस लियो सिंह को रिप्रेजेंट करता है। सिक्स्थ हाउस वर्गो कन्या को रिप्रेजेंट करता है। सेवंथ हाउस लिब्रा तुला को रिप्रेजेंट करता है। एट्थ हाउस स्कॉर्पियो, नाइन्थ हाउस सैजिटेरियस, 10th हाउस कैप्रिकॉन जिसको मकर भी कहते हैं, 11th हाउस जिसे हम एक्वेरियस कुंभ भी कहते हैं, और आखिरी में 12th हाउस जिसको हम पाइसेस या मीन राशि से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हर एक हाउस एक इंसान की लाइफ में पर्टिकुलर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है कि इस हाउस से हमें उसके बारे में क्या चीज़ दर्शाती है। जैसे फर्स्ट हाउस है वो एक इंसान की एक नेटिव के सेल्फ कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, उसकी आइडेंटिटी, उसकी कॉन्शियसनेस, उसके विल को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली जो सेकंड हाउस है वो उस पर्टिकुलर नेटिव के कुटुंब स्थान, उसकी फैमिली, उसके पास कितनी पोजेशन है, उसका बैंक बैलेंस कितना है, उसके पास पैसा कितना है, इस चीज़ को बताता है। थर्ड हाउस, तीसरा भाव, ये बताता है कि इंसान की एक नेटिव की स्ट्रेंथ, उसके अंदर कितनी शक्ति है, वो किसी काम को कितने मेहनत से फोकस होके कर सकता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उसकी वॉइस, ये सब थर्ड हाउस से पता लगता है। सिमिलरली जो फोर्थ हाउस है उसे हमें एक इंसान के घर के बारे में पता लगता है, उसकी डोमेस्टिक हैप्पीनेस के बारे में पता लगता है, उसके मदर के बारे में पता लगता है, उसकी बेसिक एजुकेशन के बारे में पता लगता है। इसी तरह फिफ्थ हाउस से हमें एक
नेटिव के बारे में, उसकी क्रिएटिविटी के बारे में पता लगता है, वो कितना क्रिएटिव है, कितना क्रिएटिवली काम कर सकता है। उसके बच्चों के बारे में पता लगता है, नेटिव के बच्चे होंगे नहीं होंगे, मेल चाइल्ड होगा फीमेल चाइल्ड होगा, ये सब हमें फिफ्थ हाउस से पता लगता है। फर्स्ट चाइल्ड। सिक्स्थ हाउस से हमें नेटिव के कंपटीशन स्पिरिट के बारे में पता लगता है, उसकी बेसिक हेल्थ के बारे में पता लगता है, वो जॉब करेगा, वो किस क्षेत्र में जॉब करेगा, उसकी सर्विसेज, उसकी हैबिट्स, वर्क लाइफ कैसी होगी, ये सब सिक्स्थ हाउस से पता लगता है। सेवन्थ हाउस से हमें बेसिकली नेटिव के बिजनेस रिलेटेड काम को पता लगता है। सबसे इम्पोर्टेंटली सेवन्थ हाउस से एक नेटिव की मैरिड लाइफ के बारे में पता लगता है, उसका लाइफ पार्टनर कैसा होगा, उसके साथ बनेगी नहीं बनेगी, ये सब चीज़ें हमें, उसके जो रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे उसके स्पाउस के साथ, ये सब पता लगता है। एट्थ हाउस हमें नेटिव की इनर स्ट्रेंथ्स के बारे में बताता है, नेटिव को पूरी लाइफ में किस टाइम पीरियड के अंदर कोई अनअर्न मनी उसको कोई मिलने वाली है, कोई संपत्ति मिलने वाली है, वो कोई हिडन कोई काम तो नहीं कर रहा, कोई डीप रिसर्च पीएचडी करेगा नहीं करेगा, किसी भी तरह की अगर रिसर्च में कोई बंदा जाता है तो उसके बारे में हमें एट्थ हाउस से पता लगता है। नाइन्थ हाउस से हमें नेटिव के वो कितना रिलीजियस है, उसका कैरेक्टर कैसा रहेगा, वो भगवान के प्रति उसका क्या रहेगा, ये सब चीज़ें हमें नाइन्थ हाउस से पता लगती है। हायर एजुकेशन के बारे में पता लगता है कि नेटिव हायर एजुकेशन करेगा, क्या वो लोकल करेगा या वो घर से बाहर जाके करेगा, घर से बाहर जाएगा तो क्या वो अपने सिटी से बाहर जाएगा या वो देश से बाहर जाके फॉरेन कंट्री में जाके करेगा। फिर आगे इसके बाद हमारा टेंथ हाउस नेटिव के बारे में अगर किसी को जानना हो कि वो क्या बिजनेस करेगा, उसका बिजनेस किस फील्ड का होना चाहिए, ठीक है, उसका जो प्रोफेशन है, उसका जो बिजनेस है वो ग्रो करेगा नहीं करेगा, कौन से टाइम पीरियड में किस प्लैनेट की दशा में उसका काम ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसकी सोसाइटी में रेपुटेशन कैसा होगी, उसका सोशल सर्कल कैसा होगा, ये सब हमें टेंथ हाउस से पता लगता है। फिर आता है इलेवंथ हाउस इसको हम देखिए, नाइन्थ हाउस हमारा हो गया रिलीजियस भाव, टेंथ हाउस हो गया हमारा जो हम कर्म करते हैं, और जो हम कर्म करेंगे और उसका जो हमें फल देता है वो बनता है इलेवंथ हाउस, जिसको हम गेन का हाउस भी कहते हैं, डिजायर्स का हाउस, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स। बंदा जो भी मेहनत कर रहा है क्या उसको उसका गेन मिलेगा नहीं मिलेगा, वो सब हम टेंथ और इलेवंथ हाउस को रिलेट करके देखते हैं। आखिर में आ जाता है हमारा ट्वेल्थ हाउस इस, जैसे आप देख पा रहे हैं बड़े सिंपल टर्म है कि एक आखिरी हाउस है इस चार्ट के अंदर, एंड है, तो इसी से हम ये भी समझते हैं कि नेटिव की कोई भी काम का जो एंड है, नेटिव की लाइफ का जो एंड है, उसको हमें ट्वेल्थ हाउस से पता लगता है। इसलिए ट्वेल्थ हाउस को मोक्ष का हाउस भी कहा जाता है, इसको एंड भी बोला जाता है, इसको जेल यात्रा का भी घर बोला जाता है, ये लॉसेस का भी घर कहता है। कोई बैड प्लेजर्स वगैरह नेटिव को देख रहे हो तो वो भी हम इसी से देखते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये तो हो गया हमारा नॉर्थ इंडियन चार्ट स्टाइल लेआउट जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके अलावा जैसे इंडिया में हम बिलोंग करते हैं, इंडिया में साउथ में भी एस्ट्रोलॉजर्स बहुत सारे फेमस एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो किस किस तरह के चार्ट स्टाइल यूज़ करते हैं, आइए एक नज़र उस पर भी देख लेते हैं। साउथ इंडियन चार्ट लेआउट देखिए, इसका जो लेआउट होता है वो कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो टोटल कुल मिलाकर यहाँ पे भी 12 ही घर हैं, 12 ही भाव। जो साउथ इंडियन चार्ट होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो राशिज होती हैं वो फिक्स होती हैं, और जो हाउसेज होते हैं वो मूव करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द लगन, या जिसको हम असेंडेंट भी कहते हैं। और यहाँ पे जो हाउसेज की जो मूवमेंट होती है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम द असेंडेंट हाउस। और जो इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये मून है, जुपिटर है, ये डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, राइट। एक और वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए जिसमें मैं आपको डिटेल से बताऊँगा डिफरेंट प्लैनेट्स कौन से होते हैं, वो प्लैनेट्स की लॉर्डशिप क्या होती है, वो कौन सा डिफ़ॉल्ट प्लैनेट किस डिफ़ॉल्ट घर को बिलोंग करता है, हम इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। यहाँ पे प्लैनेट्स के अलावा आप कुछ देख रहे हैं, जैसे ये PI लिखा है, ये AR लिखा है, ये TK लिखा है, ये GE लिखा है, तो ये है कॉन्स्टेंट वैल्यूज। हम ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज हम मोस्टली नॉर्थ इंडियन स्टाइल एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शंस में काम करते हैं। फिर एक आपका आ जाता है ईस्टर्न इंडियन चार्ट लेआउट। देखिए, इसमें भी 12 ही आपको घर दिख रहे हैं। यहाँ पे जो मूवमेंट ऑफ हाउसेज होती है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है, सेम लाइक साउथ इंडियन चार्ट लेआउट। इसमें भी कुछ वॉवल्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम द प्लैनेट्स, ठीक है। आइए इसके बाद हम चलते हैं वेस्टर्न चार्ट लेआउट। जो वेस्टर्न चार्ट
लेआउट स्टाइल होता है कि मोस्टली यूज़ करते हैं फ्रेंड्स जो एस्ट्रोलॉजर्स जो दूसरी फॉरेन कंट्रीज़ में कनाडा, यूएस में जो काम करते हैं। हम इसके अंदर डिटेल में नहीं जाएँगे, अदरवाइज़ हम कई लोग कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। हम अपना जो मेन जो हमारा फ़ोकस रहेगा, जितनी भी आगे की वीडियोज़ आएँगी, उसमें हम जो चर्चा करेंगे वो नॉर्थ इंडियन चार्ट लेआउट स्टाइल को लेके ही आगे एक्सप्लेनेशन करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो काइंडली हेल्प कीजिए। इस चैनल को ग्रो करने के लिए अपने सारे फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए, उसको लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू सो मच।